नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है आज के दूसरे लेक्चर में। क्योंकि हम इसी समय पर लगातार आपको वैज्ञानिक का सीरीज चला रहे हैं, तो आपको आशा एवं उम्मीद है कि आप लोग जो है पसंद आया होगा। पहला वीडियो जो लोग नहीं देखे देख लीजिएगा। आज दूसरा वीडियो में हम आपको स्वागत करते हैं वैज्ञानिक वाला सेशन में। और ये स्थिर अनुपात का नियम से रिलेटेड है। और इनको ये जो देख रहे हैं चेहरा, ये देखिए कैसन एकदम देखने में सुंदर है। और सुंदर नहीं कहिए, वैज्ञानिक सबका बाल सब बरल रहता है, देखिएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग जो है ना कुट कुट के भरा हुआ रहता है। और इस साहब जो है का नाम है जोसेफ प्राउड्स। जोसेफ प्राउड साहब ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था। और कहते हैं यह नियम जो है फ्रांसीसी, ये फ्रांस के रहने वाले थे। इंडियन आपको वैज्ञानिक बहुत कम देखेंगे, नहीं के बराबर, समझे। उसके बाद कहते हैं ये क्या, उनके अनुसार किसी यौगिकों में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। जो भी तत्व होता है, कोई यौगिक ले लीजिए और उस यौगिक में जो भी तत्व होंगे उस तत्व का द्रव्यमान का अनुपात जो है, द्रव्यमान का अनुपात समान होता है। इसी बात को बताए थे जोसेफ साहब ने। इन्होंने क्या किया, प्राउड साहब ने क्या किया, क्यूपरिक कार्बोनेट के दो नमूने के साथ प्रयोग किया। क्यूपरिक कार्बोनेट लिया और उनका दो नमूना यानी दो सैंपल पेश किया, जिसमें से एक प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित था। यानी एक को प्राकृतिक रूप से बनाया, दूसरा को संश्लेषित रूप से बनाया। और उन्होंने पाया कि इन दोनों नमूने में तत्वों का संगठन जो है उसमें जो द्रव्यमान समान था, जैसा कि नीचे दिया गया। देखिए, ये जो प्राकृतिक में नमूना था, सैंपल प्राकृतिक नेचुरली था, उसमें तांबे का प्रतिशत इतना आया। और जो संश्लेषित था जिसको बनाया उसका भी इतना है, दोनों में प्रतिशत समान है। कार्बन का प्रतिशत इतना है, कार्बन का प्रतिशत इतना है, ऑक्सीजन का प्रतिशत 38.91 38.91 समान है। तो ये साहब बोलते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम, मतलब हुआ कि जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वो स्थिर होगा, चाहे किसी भी विधि से आप बनाइए। धन्यवाद।